नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में 32 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुका है। सातवें और अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, केवल 8 लोकसभा क्षेत्रों का। लेकिन जो 32 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जहां संपन्न हुआ है, उसमें से 5 सीट जो कि लोजपा को मिला था, लोजपा रामविलास को, वहां चुनाव खत्म हो चुका है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के 5 सीटों पर मतदान की पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो ऐसे में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर उन 5 सीटों पर हुआ तो क्या हुआ। मतदान के दौरान जो माहौल था वो कैसा था, इन 5 सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन पीछे चल रहा है। चिराग पासवान, जिन्होंने 40 में 40 सीट जीतकर मोदी को देने का वादा किया था, दावा किया था, उनके दावों में कितना दम है? क्या वे अपने 5 सीट भी बचा पा रहे हैं, या इस चुनाव में चिराग पासवान के दावों का दम निकल गया है? क्या हुआ है जब 5 सीटों का मतदान खत्म हो चुका है? तो चलिए आज इसी बात की चर्चा है कि चिराग पासवान, जिसे भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है, कि जो बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उसमें से एक चिराग पासवान भी बड़े नेता के रूप में बिहार के स्थापित हो रहे हैं। वे क्या अपने 5 सीटों को इस चुनाव में बचा पा रहे हैं? चर्चा आज इसी बात की है और इसीलिए मैं आपके सामने आया। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चिराग पासवान को वो 5 सीटें कौन कौन सी मिली थी। चिराग पासवान को जो सीटें मिली वो है जमुई, खगड़िया, वैशाली, समस्तीपुर और हाजीपुर। इन 5 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने मन पसंद के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। और इसका नतीजा क्या हुआ मतदान के दौरान, मतदान के बाद और टिकट वितरण के समय, इस बात की भी चर्चा की जाएगी। देखिए, जैसे ही टिकट का वितरण हुआ, चिराग पासवान के कुछ साथी उनसे निकल गए। अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा और उनके कई साथी पार्टी छोड़ दी। और चिराग पासवान ने ऐसा कहा कि नए लोगों को मौका दिया गया है। जबकि वैशाली में उन्होंने बीना देवी को रिपीट किया। उस बीना देवी को रिपीट किया जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं के घर पर लोजपा पार्टी को तोड़ने की योजना। तो क्या बीना देवी इस चुनाव में चिराग पासवान को सीट जीत कर दे रही? ये भी आज चर्चा हो। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली, उन 5 सीटों में से 2 सीट ऐसी है जहां से लोजपा की बढ़त है। आसानी से यहां से वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन 2 सीट जहां संघर्ष दिखाई दे रहा, और 1 सीट ऐसी है जहां महासंघर्ष। ये सीट लोजपा लूज भी कर सकती है। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं कि वो कौन सी सीट है जहां लोजपा जीतते हुए दिखाई दे रही। तो उसमें पहला सीट जो है खुद चिराग पासवान की सीट है, हाजीपुर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान हार रहे, वो खुद हार जाएंगे। लेकिन बातें ऐसी नहीं। चिराग पासवान के लिए हाजीपुर कल भी बाहें बिछाकर खड़ा था, आज भी बाहें फैलाकर उनके स्वागत करने के लिए तैयार है। हाजीपुर परंपरागत सीट है चिराग पासवान की, सुरक्षित सीट है।
और यहां से शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। लेकिन यहां चिराग पासवान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर घेरने का तो बहुत प्रयास हुआ, लेकिन हाजीपुर की हिस्सेदारी अभी चिराग पासवान के जिम्मे ही है। तो रिकॉर्ड मतों से विजय श्री तो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई 5 लाख 6 लाख रामविलास पासवान का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन जीत यहां से चिराग पासवान की हो सकती, इसके पूरे आसार हैं। हम कोई एग्जिट पोल नहीं बता रहे, हम वहां के माहौल के हिसाब से, वहां से जो जानकारियां आ रही, जो सूत्र बता रहे हैं, जो वहां के राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, जो वहां के पत्रकार बता रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको ये जानकारी दी है। दूसरी सीट पर बात करते हैं, समस्तीपुर की, जहां से शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में डटी हुई थी लोजपा रामविलास के टिकट। आप जानते हैं कि शांभवी चौधरी जो है वो अशोक चौधरी की बेटी है और सनी हजारी जो है वो महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। दोनों नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, अशोक चौधरी भी और महेश्वर हजारी, एक की बेटी एक का बेटा। अशोक चौधरी के लिए ये सवाल था कि वो उनकी पुत्री उसी गठबंधन के घटक दल से चुनाव लड़ रही थी जिसे इन्होंने सपोर्ट किया। महेश्वर हजारी के लिए नकारात्मक बातें ये थी कि वे उस गठबंधन से उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, जहां वे मंत्री थे वो उसके खिलाफ थे। समस्तीपुर का समीकरण जो है वो शांभवी चौधरी को सूट कर, पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली शांभवी चौधरी समस्तीपुर से अगला सांसद हो सकती है। उनका बढ़त वहां पे दिखाई देता है, जमीन पर भी, मतदान के दिन भी दिखाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हाजीपुर और समस्तीपुर ये 2 सीटें हैं जहां से लोजपा रामविलास की संभावनाएं प्रबल है। अब वो संघर्ष वाली सीट कौन सी, जहां से संघर्ष, तो संघर्ष वाली सीट जमुई है, जहां से खुद चिराग पासवान निवर्तमान सांसद। इस सीट को उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को सौंपा। अरुण भारती लोजपा रामविलास के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े और उनके खिलाफ आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास चुनावी मैदान में उतरी। अर्चना रविदास के पति मुकेश यादव आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी गुट के माने जाते हैं। अर्चना रविदास मुकेश यादव से शादी की और इसलिए वहां यादव और जो रविदास दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा घनिष्ठ है कि दोनों में जोश भरा और इसलिए जमुई में लड़ाई जबरदस्त हुई। हालांकि जमुई से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। जमुई में ही वो गाली कांड भी हुआ, जहां ये कहा गया कि चिराग पासवान को उस मंच से गाली दी गई जहां तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे और इसको लेकर चुनाव के पहले बवेला भी हुआ। तो जमुई में संघर्ष, मैं ये नहीं कह रहा कि लोजपा जमुई से हार रही, लेकिन ये जरूर है कि वहां लड़ाई है। इसी तरह की सीट है खगड़िया। खगड़िया जहां से राजेश वर्मा को प्रयोग के तौर पर चुनावी मैदान में लोजपा रामविलास के टिकट पर उतारा गया। चिराग पासवान ने राजेश वर्मा पर भरोसा किया और उन्हें टिकट दी। वहां से संजय कुमार जो कुशवाहा जाति के भाकपा के कैंडिडेट
वामपंथी दल, आरजेडी, कांग्रेस सब मिलकर वहां राजेश वर्मा को घेरने का प्रयास किया। कुशवाहा जातियों में जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है वो गोलबंद हो गया संजय कुशवाहा के पक्ष में, और इसीलिए यहाँ लड़ाई कठिन मानी जाती है कि खगड़िया में लड़ाई है और खगड़िया की लड़ाई जबरदस्त है। हालांकि एनडीए के वोटर भी राजेश वर्मा के पक्ष में गोलबंद हुए, चिराग पासवान के समर्थक भी राजेश वर्मा को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कितना बचा पाएगी ये 4 जून को पता चलेगा। संघर्ष इस सीट पर है। जहां सबसे भीषण संघर्ष है वो 5वीं सीट है, वो सीट है वैशाली की, जहां बीना देवी के खिलाफ मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में उतर गए। और मुन्ना शुक्ला जब चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर उतरे तो लड़ाई जबरदस्त हो गई, क्योंकि एनडीए के कोर वोटर भूमिहार बीना देवी से कटकर मुन्ना शुक्ला के पक्ष में जाते हुए दिखे, और इसका नतीजा ये हुआ कि बीना देवी को हर बूथ पर संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वैशाली से राजपूत जाति के लोग ही जीतते रहे हैं। बीना देवी की भी पकड़ क्षेत्र में मजबूत है, पैसे के मामले में भी बीना देवी मजबूत है, इसको लेकर आप कोई संदेह नहीं कर सकते। लेकिन मुन्ना शुक्ला भी किसी मामले में कमजोर नहीं। मुन्ना शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि बाहुबली हैं, और मुन्ना शुक्ला खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैं बाहुबली नहीं बल्कि जनबली, जनता मेरे साथ। तो ऐसी स्थिति में वैशाली में महासंघर्ष। तो इस तरह से देखा जाए तो लोजपा की जो 5 सीटें उसमें से 2 पर जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर संघर्ष है और 1 पर महासंघर्ष है। वैशाली सीट लोजपा हार सकती है क्योंकि यहां महासंघर्ष है। तो देखिए क्या होता है रिजल्ट। 5 में से 4 सीटों पर लोजपा की संभावनाएं बनी हुई है, 2 तो कंफर्म है और 2 पर संघर्ष है। 1 सीट हाथ से निकल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए के सीट बिहार में घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह की और जानकारी भी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, अपना कमेंट भी दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।